नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ान और 20वां ही पारा। पॉइंट नंबर 1 है अकीदा दुरुस्त होना चाहिए और इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी इमारत की बुनियाद हो। अगर इमारत की बुनियाद मज़बूत है तो इसके ऊपर जो इमारत बनेगी वो भी देरपा होगी और अच्छी तरह फंक्शन करेगी, मीन अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगी, अपने आप को सरवाइव करेगी। यानी इंसान के अंदर जो उसका अकीदा है दीन के मामले में वो इतना मजबूत होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपकी दीन की इमारत बिल्ड होगी, बनेगी। अगर किसी इमारत की बुनियाद ही कमज़ोर हो जाए तो ज़ाहिर इमारत पूरी की पूरी कमज़ोर हो जाएगी और वो किसी भी वक्त गिर सकती है। यही मिसाल हमारे अकीदे की है कि अगर अकीदा मजबूत होगा तो देरपा और पायदार होगा, और अगर नहीं तो फिर जैसे इमारत धड़ास से गिर जाएगी। और हमारे अंदर भी यही कुछ होगा। नंबर 2, बंदा जितना अमल करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे बढ़कर सवाब अता करती है। कि आम रूटीन में हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला हर नेकी का बदला उससे बढ़ा के देते हैं। जैसे हम अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उसकी 30 नेकियाँ, ठीक है। तो रमज़ान में तो नेकियां वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें इस माह में तो स्पेशली नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करनी हैं। और नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, यानी जब हम नेकियां करते जाएंगे तो बुराइयों को अल्लाह सुब्हानहू तआला मिटा देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि हम नेकियां करेंगे तो बुराई मिटेंगी ना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। कुरान से मोमिन ही हिदायत लेता है और कुरान मोमिनों के लिए ही रहमत है। यानी कुरान से मोमिन ही हिदायत लेता है, काफिर गैर मुस्लिम नहीं ले सकते, और ये मोमिनों के लिए रहमत है। ज़ाहिर है जो इससे हिदायत लेते हैं उन्हीं के लिए रहमत है, बाकियों के लिए तो नहीं हो सकता। नंबर 5, गुनाहों का वबाल इस्तग़फ़ार से चला जाता है। यानी इंसान जब पैदर पे गुनाह किए जाता है उसके बाद शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला के हुज़ूर माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों की, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हया जो है दीन का इम्तियाज़ी निशान है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। यानी हया दीन का जुज़ है और अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हम सबको हया अता करे। अखलास से किए हुए काम मीज़ान पर बहुत भारी होते हैं। यानी अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं और वो अखलास और खलूस नीयत से करते हैं और मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी होता है, दिखावा नहीं होता, तो वो वज़न में बहुत भारी होते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खलूस नीयत से पढ़ा जाए तो उसका वज़न इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि जब पलड़े में वो कलमा रखा जाए और दूसरे में गुनाह, तो कलमा तय्यबा जो कि अखलास के साथ पढ़ा जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। बिल्कुल जी, जैसे मौसम बहार हम सबको बहुत पसंद है और हम शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कि हर तरफ तरोताज़गी, फ्रेशनेस, फूल नए, इसी तरह से रमज़ान भी नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह ताला हमें इस मौसम बहार से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। यानी कोई ये नहीं कह सकता क़यामत फ़लाँ दिन आएगी, फ़लाँ वक्त आएगी, ऐसे आएगी और वैसे आएगी। इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। इस्तिखारा हमें रूटीन में शामिल करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला से दुआ हमें अपने रूटीन में करनी चाहिए, क्योंकि जब हमने अल्लाह से मशवरा कर लिया तो फिर हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी वही टालने वाला है इंशाअल्लाह। 11, अहम मामलात में अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई भी अहम मामला तो हमें अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी दुआओं को सुनने वाला, कबूल करने वाला है और वही हमारा हाल और तकदीर को बदलने वाला है। नंबर 12, नेकियां क़यामत के दिन घबराहट से दूर रखेंगी। जो नेकियां हमारी वो क़यामत के दिन की हौलनाकियाँ, घबराहट, परेशानी, हर चीज़ से हमें दूर रखेंगी। इसलिए अल्लाह ताला से हमें तौफ़ीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 13 है इल्म पर फ़ख्र करने की ममानियत है। यानी इल्म पर फ़ख्र करने से मना किया गया है, क्योंकि इल्म एक ऐसा समंदर है कि जिसमें हम जितना गहराई से गोता ज़न होंगे वो उतना ही हमें निखार देगा। ये ऐसी चीज़ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही कोई इस पे गरूर कर सकता है, ना ही कोई ये कह सकता है कि हमारा तो इल्म कामिल है। इल्म कामिल किसी का नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के।
آپ جتنا حاصل کرتے جائیں گے آپ کا علم بڑھتا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، لیکن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اور نہ ہی فخر کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ دیتے ہمارے پارہ نمبر 20 کے اہم نکات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تمام اس طرح کی نیکیاں، سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چلا لو، پھر آواز آتی ہے ریکارڈنگ میں۔